अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम व्यूअर्स, मैं मुहम्मद हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि उसमें हमें कौन सी चीज़ फाइंड आउट करनी है और क्या चीज़ गिवन है। तो स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, फाइंड साइन अल्फा प्लस बीटा एंड कॉज अल्फा प्लस बीटा गिवन दैट। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास हमने क्या करना है, इसकी साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज निकालनी है और दूसरी कॉज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। जबकि हमारे पास गिवन वैल्यूज है tan अल्फा 3/4 एंड कॉस बीटा 5/30 और इन दोनों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दी है अल्फा और बीटा के ऊपर के एंड द नाइदर टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल ऑफ मेजर अल्फा नॉट टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल बीटा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसमें सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि जो चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है, देखिए सोल्यूशन में सबसे पहले मैं राइट कर देता हूँ साइन अल्फा प्लस बीटा। तो साइन अल्फा प्लस बीटा जो होता है ये आपको मालूम है किसके बराबर होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के इक्वल होता है। तो इसमें चार वैल्यूज आपको मालूम होना चाहिए, साइन अल्फा की, कॉस बीटा की, कॉस अल्फा और साइन बीटा की। जबकि यहाँ पे हमें कॉस बीटा गिवन है और इसके अलावा tan अल्फा गिवन है। तो इन दोनों की हेल्प से हम क्या करेंगे, ये चार वैल्यूज़ को पूरा करेंगे और देन इसमें लगा देंगे। इसी तरह कॉस अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस लगाएंगे साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये तो हमने कैलकुलेट करनी है दोनों वैल्यूज़। अब इनके लिए सबसे पहले देखिए tan अल्फा वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं। लेकिन और एक बात भी आपने ध्यान में रखनी है कि ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, मतलब tan अल्फा पॉजिटिव आ रहा है 3/4। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्फा होता है पॉजिटिव, tan पॉजिटिव होता है पहले में और तीसरे रबा में। तो पहले में तो ये नहीं है, तो इट मीन्स आपने जो अल्फा की वैल्यू निकालनी है वो तीसरे क्वाड्रेंट में निकालनी है। और इसी तरह कॉस बीटा दिया हुआ है, कॉस बीटा पहले और चौथे में पॉजिटिव होता है, जबकि उसने बोला कि पहले में तो ये नहीं है, तो इसका मतलब ये चौथे में निकालनी है। तो बीटा वाली तमाम वैल्यूज आपने चौथे मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में रहते हुए निकालनी है और अल्फा वाली तीसरे क्वाड्रेंट में रहते हुए निकालनी है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले देखिए tan अल्फा की जो वैल्यूज गिवन है वो हमने राइट करनी, tan अल्फा = 3/4 और यहाँ से हम निकालेंगे साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यू इसकी हेल्प से। लेकिन डायरेक्टली साइन अल्फा कॉस अल्फा निकालना थोड़ा मुश्किल है, तो पहले हम क्या करते हैं, tan अल्फा के ऊपर एक फार्मूला लगा देते हैं, जैसा कि हमने मेट्रिक क्लास में भी पढ़ा हुआ है, सीकेंट स्क्वायर अल्फा। यानी tan अल्फा की जो वैल्यू होती है इसको हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर अल्फा = 1 + tan स्क्वायर अल्फा। तो इस तरह का ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं। इसमें अब tan अल्फा की जो वैल्यू है वो लगा देंगे 3/4। तो 3/4 का जब स्क्वायर लेंगे, 3 3 टाइम 9, 4 4 टाइम 16, तो 1 + 9/16 आ जाएगा हमारे पास। और फर्दर अब इसका एलसीएम राइट करेंगे दोनों का, 16 दोनों का एलसीएम आ जाएगा। 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 16 1 + 16 + 9 आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 25/16 आ जाएगी। अब यहाँ से सीकेंट स्क्वायर अल्फा है तो हमने स्क्वायर कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट राइट किया थे, दोनों तरफ जजर ले ली, तो ये सीकेंट अल्फा आ जाएगा ±25/16 का जब स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो 5/4 आएगा। अब चूंकि हमने इसको निकालना है तीसरे क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो तीसरे में सीकेंट जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए हमने इसकी नेगेटिव वैल्यू लिखी है, प्लस वाली छोड़ दी, मीन्स -5/4 ऐड कर लेना है। अब ये हमारे पास सीकेंट अल्फा की वैल्यू आ गई है। तो जैसा कि आप सीकेंट अल्फा का रिलेशन कॉस के साथ क्या होता है, ये रिलेशन पे हमने लिखा हुआ है। तो कॉस अल्फा जो होता है हमारा वो सीकेंट का रेसिप्रोकल होता है, मीन्स कॉस अल्फा हमारे पास 1/सीकेंट अल्फा के बराबर होता है। सो इस सीकेंट वाली जो वैल्यू है इसका हम रेसिप्रोकल लिख देंगे कॉस के लिए, यानी सीकेंट से कॉस अल्फा की वैल्यू निकालते हुए क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, मीन्स नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिख दिया, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे, मीन्स 5/4 को 4/5 में राइट कर दिया और साथ में नेगेटिव आ गया। अब इसी तरह मजीद कॉस अल्फा की हमने निकाल ली वैल्यू, तो साइन अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब साइन अल्फा का भी एक फार्मूला आपको याद होगा, 1 - cos स्क्वायर अल्फा के बराबर होता है, मीन्स साइन स्क्वायर अगर हम लाइट करें तो 1 - cos स्क्वायर, अब इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है तो ये +-1 - cos स्क्वायर अल्फा। अब ये जो cos अल्फा की वैल्यू है 4/5 ये लगा देनी है, 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर और 5 का 25, दोनों का एलसीएम राइट करेंगे 25 - 16,
तो 25 में से 16 माइनस किया तो 9/25, स्क्वायर रूट हल किया तो ये 3/5 आ जाएगा। सो ये साइन अल्फा की वैल्यू भी हमने इससे निकाल ली। अब इसके बाद देखिए अल्फा की दोनों वैल्यूज हमने निकाल ली, कॉस अल्फा की वैल्यू भी आ गई हमारे पास और साइन अल्फा की वैल्यू भी आ गई। जबकि फार्मूला में हमें साइन बीटा कॉस बीटा की वैल्यू चाहिए, तो गिवन था कॉस बीटा, सो हमने कॉस बीटा राइट कर लिया 5/13। अब यहाँ पे इससे हम निकाल लेते हैं साइन बीटा की वैल्यू। जैसा कि मालूम है साइन स्क्वायर बीटा होता है हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा के बराबर राइट किया इसको, और कॉस बीटा की वैल्यू 5/13 यहाँ लगा दी और इसका स्क्वायर लेने से 5 का स्क्वायर 25 और 13 का 169 आ जाएगा। अगेन इसका एलसीएम राइट करेंगे 169, सो ये 169 1 जा 169 माइनस 25 किया तो ये 144/169 और इसका स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा साइन बीटा, और 144 का जो स्क्वायर रूट होता है ये 12 और 169 का 13 आ जाएगा। सो ये प्लस माइनस 12/13 में से अब साइन बीटा की वैल्यू, अब बीटा के ऊपर रेस्ट्रिक्शन ये थी कि पहले क्वाड्रेंट में नहीं है, सो ये चौथे में हमने इसको देखना है, और चौथे रबा में मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन बीटा नेगेटिव होता है, इसलिए हमने इसकी नेगेटिव वैल्यू 12/13 राइट कर देनी है। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें हमारे पास जो फार्मूला में 4 वैल्यूज रिक्वायर्ड थी, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा, वो चारों हमने कैलकुलेट कर लिए। अब इन चारों वैल्यूज को हम जो फार्मूला राइट करके आए हैं उसमें चलते हैं दोबारा से। अब हमने साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज निकालनी है, वो फार्मूला लिख लेना है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा जिस तरह पहले शुरू में लिखा है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा इसके बराबर होता है। अब ये तमाम वैल्यूज साइन अल्फा कॉस बीटा और कॉस अल्फा साइन बीटा की वैल्यूज हमने कैलकुलेट की हैं। साइन अल्फा -3/5 के बराबर है वो लगा दिया, कॉस बीटा 5/13 के बराबर है वो कॉस बीटा की वैल्यू लगा दी 5/13 जो गिवन थी, प्लस लगा दिया कॉस अल्फा की वैल्यू जो हमने निकाली है वो -4/5 लगा दी, और साइन बीटा की वैल्यू -12/13 लगा दी। ये तमाम वैल्यूज लगाने के बाद इनको हम सॉल्व करते हैं, इन दोनों को ऊपर वाले को आपस में ज़रब देते हैं तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 5 3 टाइम 15 आ जाएगा, और 5 को 13 से करेंगे तो 13 5 टाइम 65 13 5 पर 65 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और ये पहले भी प्लस है तो ये 12 को 4 से ज़रब देंगे 12 4 पर 48 और 13 5 पर 65। इन दोनों वैल्यूज़ का अब हम ले लेते हैं एलसीएम, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 65, और ये माइनस का 15 और प्लस का 48 में से -15 करेंगे 33/65 आ जाएगा। तो ये हमारा साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली इसी तरह से हम निकालेंगे कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। सो ये कॉस अल्फा प्लस बीटा जो है इसका पहले फार्मूला लिख लेना है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के ये इक्वल होता है। तो यहाँ से इनकी वैल्यूज अगेन कॉस अल्फा की वैल्यू हमने लगाई -4/5 और कॉस बीटा की 5/13 माइनस साइन अल्फा की -3/5 और साइन बीटा की -12/13। ये चारों वैल्यूज हमने अभी कैलकुलेट की हैं, वो सारी यहाँ लगा देनी है। अब इनको फर्दर सिंप्लीफाई करवा देना है। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 4 से, प्लस -20 5 4 टाइम 20 आ जाएगा, और 13 5 टाइम 65 आ जाएगा, और ये माइनस और ये वाला माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, और प्लस माइनस ये माइनस ही रहेगा। 12 3 बार 36 और 13 5 बार 65 आ गया। अब दोनों का दोबारा से एलसीएम 65, ये 65 ऐड कर दिया, माइनस का 20 और ये माइनस का 36 दोनों को ऐड किया, माइनस का 56/65। सो इस तरह से ये हमारी साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली है। और सेकंड सवाल इसका जो है 10 का सेकंड पार्ट वो आपने खुद से ट्राई करना है, उसमें भी इन्हीं दो की वैल्यूज निकालनी है। तरीकाकार बिल्कुल सेम है, तो आपने साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा मीन्स चारों वैल्यूज जो होती हैं वो निकाल लेनी है, और देन इस फार्मूला में इन दोनों फार्मूला में लगाकर उनको कैलकुलेट कर लेना है। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के एतबार से भी। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, इस काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसमें गिवन है हमारे पास प्रूव दैट, हमने इसको प्रूव करवाना है cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 8 प्लस साइन 8 इज इक्वल टू tan 37 डिग्री। तो देखिए इसमें सबसे पहले सोल्यूशन में आपने क्वेश्चन को सेम राइट कर दिया। तो cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री बाई cos 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री को tan 37 डिग्री के इक्वल या tan 37 को इसके इक्वल प्रूव करवाना है। तो मैंने इसकी राइट हैंड साइड इसमें राइट कर दी है। तो आपने क्या करना है, tan 37 डिग्री को राइट कर लेना है, और देन इसको हम राइट करेंगे
tan 38 को हम लिख सकते हैं, सॉरी 37 को, tan 37 जो है इसे लिखा जा सकता है tan 45 डिग्री माइनस 8 डिग्री। देखिए 45 से जब -8 करेंगे तो बाकी हमारे पास 37 ही बचता है। तो tan 37 को मैंने tan 48 माइनस tan 8 डिग्री राइट किया। अब ये एक तरह का फार्मूला बन गया tan अल्फ़ा माइनस बीटा। तो इसके ऊपर अब आपने फार्मूला अप्लाई करवा देना है tan अल्फ़ा माइनस बीटा वाला। तो अप्लाई किया इसके ऊपर फार्मूला, सो ये बन जाएगा tan अल्फ़ा मीन्स tan 45 डिग्री, माइनस लिखेंगे tan बीटा मीन्स 8 डिग्री, और नीचे लिखेंगे 1 प्लस आता है फार्मूले में tan अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब tan अल्फ़ा मीन्स tan 45 डिग्री और tan बीटा मीन्स tan 8 डिग्री। तो ये फार्मूला अप्लाई कर दिया tan अल्फ़ा प्लस बीटा का, और फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया। tan 45 डिग्री पे जो इसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट वो क्या होती है, 1 होती है। तो ये 1 लगा दिया उसके बदले में, tan 45 1 के इक्वल होता है, और माइनस आ जाएगा tan 8। tan 8 को मैं लिखूंगा, चूंकि हमने साइन और कॉज में फंक्शन को प्रूव करवाना है, तो आपको याद होगा tan जो होता है ये हमारे पास एक और इसका रिलेशन है साइन बाय कॉज के बराबर होता है। तो साइन अपॉन कॉज वाला फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करवा दिया, मीन्स tan को हम साइन बटा कॉज भी लिख सकते हैं, साइन 8 और कॉज 8 आ जाएगा। इसी तरह नीचे वाली वैल्यूज को भी हल किया, 1 लगा देना है, प्लस tan 45 की वैल्यू 1 आ जाएगी, जबकि tan 8 को अगेन हम साइन और कॉज में चेंज कर देंगे, साइन 8 बाय कॉज 8 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा साइन और कॉज में चेंज हो गया फंक्शन। अब इन दोनों का हम अलग-अलग यानी एलसीएम राइट करते हैं, इसका और इसका। तो ये बन जाएगा हमारा, दोनों का एलसीएम में cos 8 आ रहा है, तो cos 8 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, cos 8 1 जा cos 8, और माइनस में आ जाएगा sin 8। ये cos 8 डिग्री sin 8 डिग्री, और एलसीएम में हमारे पास है cos 8 डिग्री डिवाइडेड बाय इसका भी एलसीएम cos 8 आ रहा है, सो ये cos 8 1 को ज़रब करेंगे तो ये cos 8 डिग्री आ जाएगा, प्लस में लिखेंगे sin 8 डिग्री, और इसका एलसीएम भी cos 8 डिग्री आ जाएगा। cos 8 डिग्री से कैंसिल हो जाएगा, और रिमेनिंग जो आंसर है वो हमारा आ जाएगा cos 8 डिग्री माइनस sin 8 डिग्री और डिवाइडेड बाय cos 8 डिग्री प्लस sin 8 डिग्री। सो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो उसके बराबर प्रूव हो गया। तो यही चीज़ हमने प्रूव करवानी थी। लेफ्ट साइड को, राइट साइड को हमने लिया tan 37 डिग्री को, tan 37 को 45 माइनस 8 की शक्ल में लिखा, सो ये फार्मूला बना लिया tan अल्फ़ा माइनस बीटा, और इसको दोबारा हमने फार्मूला अप्लाई करते हुए tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा की फॉर्म में राइट कर दिया। tan 45 पे 1 के इक्वल होता है, और tan को हम साइन बटा कॉस की फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन 8 बटा कॉस 8 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम राइट करेंगे, cos 8 आ जाएगा, तो cos 8 जो है वो हमारा 1 से मल्टीप्लाई कर cos 8 आ जाएगा माइनस साइन 8, और इसके एलसीएम में cos 8 उसी तरह से आ जाएगा। इस तरह का एलसीएम भी लेंगे, cos 8 आएगा, सो cos 8 प्लस साइन 8 डिवाइडेड बाई cos 8, ये cos 8 से कैंसिल, तो रिमेनिंग जो आंसर है वो हमारा इसके इक्वल आ गया है। सो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव होगी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह इसके जो लास्ट क्वेश्चन हैं उनके साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।